बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्याग मूर्ति। आज का जो थंबनेल आप सबने देखा है उसमें मैंने लिखा है कि छोड़ो सभी शास्त्रों को। ऐसा क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि उसका कुछ तो कारण है। क्योंकि जो चीजें कालांतर में सही हुआ करती थी वो आज के दिन में झूठी साबित हो रही है। जो आज सच हम मान सकते हैं लेकिन वो कालांतर में बहुत दिनों के बाद वो ऐसा हो सकता है कि वो भी झूठी साबित हो जाए। इसके लिए मैंने लिखा है कि छोड़ो इन शास्त्रों को ढोना। क्योंकि बुद्ध कहते हैं मनोपुबंग मा धम्मा मनोशेठा मनोमया मन साचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मन्वेति चक्कम पदम वाहतो। मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, इसमें जो है पूरा निचोड़, पूरा सार शास्त्रों का दे दिया गया है। यदि हम इन सिर्फ 3 बातों का मनन कर ले तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हमारा जिसके लिए जन्म हुआ है, मनुष्य रूप में हम आए हैं, उस अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि सभी चीज की उत्पत्ति आदि में, अनादि में जो भी चीज उत्पन्न होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन शब्दों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। जो शास्त्र आज हमारे सामने लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, सुने गए हैं, देखे गए हैं या समझे गए हैं, उन शास्त्रों को भी हम अपने इन्हीं शब्दों के द्वारा उनका उत्पन्न होना तय है। यदि शब्द नहीं होते तो सोचिए, जरा विचार करिए, बिना शब्द के कोई शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और वो सबसे पहले उसका विचार जो होता है वो हमारे मन में होता है। मन से सारी चीजों का सृजन होता है। मन से बुद्ध कहते हैं कि यदि तूने बुरे विचार से कोई भी कार्य किया है, बुरी प्रवृत्ति से यदि तूने अपने मन में उसको रखा है, तो ठीक उसी प्रकार वो तुम्हारे पीछे पीछे चल करके आते हैं। जिस प्रकार बैलगाड़ी का चक्का बैलों के पैरों के पीछे पीछे चला आता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, यहाँ पे 1 मिनट रुके और सोचे और समझे और विचार करें कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि और आगे बुद्ध ये भी कहते हैं, दूसरी लाइन में, दूसरे धम्म पद में कहते हैं मनोपुबंग मा धम्मा मनोशेठा मनोमया मन साचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा। ये पहली लाइन में कहते हैं, लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं मन प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मन्वेति छाया वा अनपायनी। मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, बुद्ध कहते हैं कि यदि आपने अच्छे विचार से, अच्छी संगति से, अच्छे से आपने उसका मनन करके उसको बोला है या उसके साथ कार्य किया है, उसकी उत्पत्ति की है, तो निश्चित ही कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया जिस प्रकार आपके पीछे पीछे चली आती है, ठीक उसी प्रकार आपके कर्म आपके पीछे पीछे चले आते हैं। जैसा आपने किया है ठीक उसका परिणाम आपको निश्चित ही मिलेगा। उसको कोई भी बदल नहीं सकता। एक रत्ती भर उसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वो आपके कर्म हैं, आपके शब्द हैं। आपने उसको किया है अपने मन से, अपने शरीर से, अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कहते हैं वाणी से,
यदि आपने अपने मुंह से कोई शब्द को बोला है तो इस पूरे ब्रह्मांड में वो जो ध्वनि ऊर्जा निकली है, कहते हैं कि वो वापस आपके पास पुनः लौट करके आती है। लेकिन उसका लौटने का कारण सिर्फ इतना है कि आपने बोला है, और वो अकेले वापस नहीं आती है, बल्कि वो अपने साथ 10 गुना वजन लेकर के आती है। इसके लिए हम देख सकते हैं बहुत सारे रूप इस संसार में देखने के लिए मिलते हैं। यदि शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञान है लोगों को, हमने देखा है, लेकिन आज हम किसी साधु संत या महात्मा का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो आज उन शास्त्रों को पढ़ करके रट करके रखा हुआ है और आज वो जेल की हवा खा रहे हैं। वो आपके सामने है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आपको अपने मन का परिवर्तन करना है, आपको अपने हृदय का परिवर्तन करना है, आपको अपनी वाणी का परिवर्तन करना है, जिसकी वजह से आपके शरीर में थोड़ा लचीलापन होगा, जिसके कारण पाप से आप छुटकारा पाएंगे। और अपनी वाणी को नम्र बनाएं। कहना बहुत ही सरल है, लेकिन उसका पालन करना उतना ही कठिन है। ये हम सबके जीवन में ऐसा होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, जैसे आपने सोचा है वैसा आपको मिलेगा, वैसा ही आप पाएंगे, क्योंकि ये विचार आपके हैं, किसी और के नहीं है। मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, सागर की गहराई को तो हम नाप सकते हैं, पहाड़ की ऊंचाई को हम नाप सकते हैं, लेकिन जो शीलवान पुरुष है, सदाचारी पुरुष है, जो ब्रह्मचारी पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ज्ञानवान है, पुरुष का मतलब मैं सिर्फ पुरुष से नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पे कोई भेद नहीं है, स्त्रीलिंग या पुरुष का कोई भेद नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। लिंग यहाँ पे मायने नहीं रखता है, वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। और जो भी शील सदाचारों इन सब का पालन करते हुए आगे बढ़े चले जाते हैं, ना तो उनकी लंबाई को कोई नाप सका है, ना उनकी गहराई को आज तक कोई नाप सका है। मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, बस मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, बुद्धिमान व्यक्ति के पास, धैर्यवान व्यक्ति के पास, शीलवान व्यक्ति के पास, सदाचारवान व्यक्ति के पास जो होता है गहराई, वो शील की गहराई होती है, सदाचार की ऊंचाई होती है, नम्रता की उनकी जो वाणी होती है, वो आपको, हम सबको बांधने में सफल हो जाती है, जिसके कारण से वो सारे दुख दर्द सब इन्हीं 5 तत्वों में, इन्हीं शब्दों में विलीन हो जाते हैं। और जब हमारा वो निखार होता है, वो देखने योग्य होता है, चमत्कारी होता है, जिसको आज कुछ लोग चमत्कार कहते हैं। इस संसार में चमत्कार नाम की कोई चीज है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके शब्द हैं। आपने कैसा बीज बोया है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर वो बीज निर्भर नहीं करता है। यदि आपने गेहूं का बीज बोया है तो निश्चित ही गेहूं की फसल काटेंगे, धान का बीज बोया है तो धान की फसल काटेंगे, बबूल का बीज बोया है तो बबूल की फसल काटेंगे, बेर का बीज बोया है तो बेर का बीज काटेंगे। आपने अच्छा कर्म किया है तो आप अच्छाई का फल आपको निश्चित ही मिलेगा। यदि आपने बुरा कार्य किया है तो आपको बुरा फल निश्चित ही मिलेगा। उसको ना तो माता बदल सकती है, ना तो पिता बदल सकते हैं, ना कोई गुरुजन बदल सकता है।
सिर्फ और सिर्फ बदलने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो आप में है, इसके अलावा और किसी में नहीं है। और वो कैसे बदला जा सकता है? जैसे कि आपने एक लकीर खींची है बुरे विचारों की, तो ठीक उसके बाजू में आपको एक अच्छे विचारों की बड़ी लकीर खींचनी होगी। जिस दिन आपकी ये लकीर अच्छे विचारों की बड़ी हो जाएगी, उस दिन निश्चित ही आपके बुरे विचारों की लकीर उस अच्छाई में ढक जाएगी और आपका समय परिवर्तित होने लगेगा। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, यहाँ पर 2 मिनट रुक करके आप विचार करें। आज जितनी भी बात हमने कहा है उसको सोचें और मनन करें। मनन करने के बाद जो भी बातें निकल करके सामने आती हैं, यदि वो मानने लायक हैं तो आप माने, नहीं मानने लायक हैं तो उसको छोड़ दें। उसको ढोने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, मैंने कहा है कि शास्त्र बहुत प्रवीण है, बहुत बड़े हैं, उनको एक छोटा सा साधारण मनुष्य नहीं ढो सकता। सिर्फ इन 3 विचारों को लेकर के आप आगे बढ़ें, निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। मैं जो भी बात बोल रहा हूं ये अपने मन से नहीं, बल्कि बुद्ध ने जो बताया है हम सबको, बुद्ध की जो वाणी ने कहा है हम सबको, वही चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बस इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। नमो बुद्धाय। देखते रहिए बुद्धवाणी प्रसारण। जय भारत, वंदे मातरम।